मिश्रा जी पुणे से। महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी आपका सत्संग सुनने से पहले जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हुए थे, जिंदगी में अभी भी कभी कभी हो जाते हैं, बाद में लगता है नहीं करना चाहिए था। महाराज जी मैं इस लायक लाडली जी मुझे कब बनाएंगी? मैं रोज नाम जप करने का प्रयास तो करता हूँ, बट अभी भी मेरे से पाप हो जाते हैं। बाद में बहुत ही दुख होता है कि श्री कृष्ण देख रहे हैं, तू ऐसा नालायक, मैं कैसे लायक बनूं? देखो, हम ये प्रोत्साहन दे रहे हैं आपको। पहले था आप अपनी गलतियों को गलती मानते ही नहीं थे, समझ रहे ना। आज है कि आप अपनी गलतियों को गलती मानने लगे हैं, मतलब सुधार हुआ है ना। आप जहां 100 थी वहां 20 रह गई। 20 में भी आप दुखी हो कि मेरी गलतियां चली जाएं, इसका मतलब सतमार्ग का प्रकाश हो रहा है, आपका हृदय पवित्र हो रहा है। पर अब यहां ध्यान देना है, अब ये सावधानी, ये हमने प्रोत्साहन दिया, यही आप स्वीकार करते हैं कि अभी गलतियां हो जाती हैं, तो इन गलतियों के होने का जो संयोग बनता है उन पर आप नजर कीजिए और उससे दूर हटिए, नहीं तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। पहले तरंग आती है, फिर पूरा हृदय भर जाता है समुद्र की तरह। उसी दोष से आप थोड़ा बचे हैं, भी कदम आगे बढ़ा रहे हैं, पर आग बुझी नहीं है। नाम जप कीजिए और धर्मयुक्त भोग भोगिए। आप गृहस्थ में हो, यदि आपका ब्याह हो चुका है तो आप पाणी ग्रहण संस्कार की पद्धति के अनुसार गृहस्थ में जिए। आप दूसरी माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रोकिए, नहीं तो बेविचारी की शुभ गति नहीं होती। हम छोड़ने पर उतारू हैं, ये बात पक्की है। हमसे चूक होगी तो अपने घर में होगी, बाहर नहीं होगी, ये बात ध्यान रखो। बाहर करना वो चूक नहीं कहा जाता, वो अपराध बनता है। किसी पर अन्य संबंधियों के प्रति दोष दृष्टि करके, भोग वासना करके वृत्ति बढ़ाना, इसे साधक नहीं कहते हैं। बहुत सावधानी। यद्यपि प्रोत्साहन इसलिए दिया कि आप 100 से 20 में आ चुके, 80 छोड़ रहे हैं, पर वो कोई खास बात नहीं, क्योंकि 20 को 100 बनने में देर नहीं लगती है। छोड़ने में आपको सालों लग सकते हैं, लेकिन वहां पहुंचने में, पुनः उसी स्थिति में आने में 5 मिनट लगते हैं। वो पूरा हृदय विषय हो सकता है। इसलिए आप सावधान रहिए, अपने को एक सीमा में रख लीजिए। और ऐसा नहीं कि हम नहीं छोड़ सकते, आप छोड़कर दिखा रहे हैं ना अपने अंदर। आप कुछ तो छोड़ दिए ना, तो ये मन है। जब आप सत्संग के वचन पालन करने का उत्साह बचा है, नहीं तो अध्यात्म विहीन जीवन, नारकी जीवन ये मन बना देता है। तो हमें सावधान रहना है, कहीं जो हम कदम आगे बढ़ा चुके हैं फिसल कर वहीं ना पहुंच जाएं। और अगर एक बार फिसल कर वहां पहुंच गए तो दोबारा उत्साह आना बहुत कठिन होता है। लगता है यार देखो, कई महीने से हम ऐसे चल रहे थे, फिर हम भ्रष्ट हो गए, इसका मतलब हम नहीं निकल पाएंगे। फिर उन्हीं भोगों में वो प्रियता कर बैठता है। कमजोर मत बनना। हम कई बार एकांतिक में और सत्संग में कहा कि अगर 1000 बार हम हार भी गए ना, तो उसके ऊपर भी हम उठने की योग्यता रखते हैं, क्योंकि हम अविनाशी भगवान के अंश हैं। इस शरीर में फंस गए हैं, अब मुझे हटना है। 1000 बार अगर हमें काम गिराता है, क्रोध गिराता है, तो हम ढीले नहीं पड़ेंगे। हम भगवान नाम की कमर कसेंगे और इस भव समुद्र से पार होंगे। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, पर जो गलती है उसे गलती मान रहे हो तो बचने का प्रयास कीजिए। अगर आप बचना चाहें तो आपको कोई कैसे फेल कर, बड़ा किया, अब उनकी अवस्था आ रही, वो बिस्तर पर शौच कर सकते हैं, लघु शंका कर सकते हैं, वो स्वयं पानी नहीं ले सकते। अब हमारा नंबर आया है, अब हमको ये सेवाएं करनी है। कभी हमको उबना नहीं है। वो हमें गाली दें तो हमें नाराज नहीं होना है। देखो, छोटे बच्चे को देखो, जब वो माँ के अनुकूल वो वृत्ति नहीं करता, माँ को पीटने लगता है। छोटा बच्चा ना, चढ़ा गोद में है और माँ ऐसा लगा कि हमें ये चाहिए और नहीं दिया, तो माँ को पीट रहा है, तो माँ क्या करती है? हंसती है। अब आपका नंबर आ गया। वो गाली दे सकते हैं कि ये कोई सेवा नहीं करता है। आप कहोगे कि हम रात दिन इनके लिए तो सेवा कर रहे हैं, हमारी निंदा कर रहे हैं। नहीं, निंदा सहो, गाली सहो और उनकी सेवा कर लो, तो ज्यादा आपको परिश्रम नहीं पड़ेगा भगवत प्राप्ति में। हमारी बात मान लेना, वहीं भगवान है, माता और पिता के हृदय में। हाँ, राग रहित हो जाओ, ऐसे ही रहो जैसे, देखो, प्रणाम नमस्कार, बहुत भजन जाता है इससे। ये कोई खिलवाड़ ना समझो। जैसे संत वेश में है ना, तो कोई भिक्षा देता है वो भजन ले जाता है, कोई प्रणाम करता है वो जाके भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक। हम मान गए कि तुम्हें स्त्री की आवश्यकता नहीं है, आप ब्रह्मचर्य से रहना चाहते रहिए, लेकिन आप भेष परिवर्तन मत कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। ठीक है?